में आप सभी को अनुग्रह एवं शांति बहुतायत के साथ मिलती रहे। और अब जो है वचन के मोती कार्यक्रम के तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है और विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह में आप सभी सुरक्षित पाए जाते होंगे। तो आइए हम लोग जो है अब आगे बढ़ते हैं नई नई बाइबल से संबंधित जानकारियों के साथ। और सबसे पहले हम देखेंगे आज की जानकारी में, तीसरे भाग की जानकारी में, कि पुराने नियम की पुस्तकों को कितने भागों में बांटा गया है। आज हम देखेंगे पुराने नियम की पुस्तकों को 4 भागों में बांटा गया है। और उन पुस्तकों को जो 4 भागों में बांटा गया है, यहाँ हम देखेंगे व्यवस्था, इतिहास, काव्य और भविष्यवाणी। व्यवस्था, इतिहास, काव्य और भविष्यवाणी। यहाँ पर हमने पुराने नियम की पुस्तकों को 4 भागों में देखा कि जिसमें बांटा गया है। अब हम देखेंगे कि क्या जानते हैं आप कि नए नियम की पुस्तकों को कितने भागों में बांटा गया है। तो नए नियम की पुस्तकों को भी 4 भागों में बांटा गया है। नए नियम की पुस्तकों को भी 4 भागों में बांटा गया है। सुसमाचार, इतिहास, भविष्यवाणी और पत्रियाँ। सुसमाचार, इतिहास, भविष्यवाणी और पत्रियाँ। तो यहाँ पर हमने देखा दोनों को 4-4 भागों में बांटा गया है। अब इसके बाद हम देखेंगे एक और मोती को लेकर आए हैं हम, सबसे लंबा अध्याय। सबसे लंबा अध्याय जो है क्या है, भजन संहिता 119 अध्याय है और जिसमें हम 176 आयतों को यानी कि पदों को पाते हैं। और अगला मोती हम देखते हैं पुराने नियम की जो है लंबी पुस्तक है भजन संहिता, जिसमें 150 अध्याय पाए जाते हैं। पुराने नियम की सबसे लंबी पुस्तक है भजन संहिता और जिसमें 150 अध्याय पाए जाते हैं। और पुराने नियम में सबसे छोटा अध्याय है भजन संहिता 117। पुराने नियम में जो है भजन संहिता 117 सबसे छोटा अध्याय है और जिसमें सिर्फ 2 आयतें पाई जाती हैं, सिर्फ 2 पद पाए जाते हैं। और पुराने नियम का सबसे जो लंबा पद है देखेंगे हम एस्तर की पुस्तक 8 अध्याय उसके 9वें पद में पाया जाता है। और अगला मोती है नए नियम में सबसे छोटा पद हम देखते हैं यूहन्ना 11 अध्याय उसकी 35वीं आयत में हम पाते हैं। सबसे छोटा पद यूहन्ना 11 अध्याय उसके 35वें पद में पाए जाते हैं। तो आज बस इतना ही और चौथे एपिसोड में और नई नई जानकारियों के साथ फिर से लेकर आएंगे। बाइबल से संबंधित और भी नई नई जानकारियों के साथ हम आएंगे। और जब तक हम कामना करते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत आशीष दे और अपने अनुग्रह रूपी ढाल में संभाल कर रखे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।